हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल जीवन संघर्ष क्लासेज में। बच्चों, आप सब कैसे हैं? बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा कर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप सब पढ़ाई में लीन ही होंगे, मुझे ये पूरा विश्वास है, क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ गया है। सिर्फ 2-3 महीना ही और बच गए हैं, इसलिए 3 महीना खूब मेहनत कीजिए, जी जान लगा दीजिए बच्चों, ठीक है। इसी बीच हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी का बच्चों, ठीक है। हिंदी का प्रत्येक चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव, ठीक है। इससे पहले जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव नहीं देखे हैं तो यूट्यूब पर जाइए और जीवन संघर्ष क्लासेस लिखिएगा, तो वहाँ पर ही प्रत्येक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव आपको अवेलेबल है। कम से कम 80+ ऑब्जेक्टिव प्रत्येक चैप्टर से है बच्चों, ठीक है। तो आज का जो चैप्टर है वह 7 है, ठीक है बच्चों। चैप्टर आज 7 है, उसी का देखते हैं। पहले एक मोटिवेशनल देख लेते हैं क्या है जे। शिक्षा कभी बेकार नहीं होती मेरे रसगुल्ले, शिक्षा कभी भी बेकार नहीं होता है। शिक्षा कभी बेकार नहीं होती, शिक्षा तो मेहनत की रोटी कमाना सिखाती है मेरे प्यारे। शिक्षा जो पढ़ा लिखा है वह मेहनत करके अपना गुजारा कर लेगा बच्चों, किसी की बेकारी नहीं करना पड़ेगा। इसलिए शिक्षा कभी भी बेकार नहीं होती, शिक्षा हमेशा मेहनत की रोटी कमाना सिखाती है। तो आई होप को ये मोटिवेशन आपको अच्छा लगा हो। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्या है? यह है बच्चों आपका 7वां नंबर चैप्टर, जिसका नाम है ओ सदा निरा। जिस पाठ के लेखक है रसगुल्ले, जिस पाठ के लेखक है जगदीश चंद्र माथुर। कौन है बच्चों? जगदीश चंद्र माथुर। यदि आप यह चैप्टर पढ़े हैं तो आप हमारे साथ कॉपी कलम लेके आप लग जाइए, ठीक है ना। कॉपी कलम लेके आप लग जाइए और बताइए कि गुरुजी हम आपका कितना सही किए हैं और कितना गलत किए हैं, जो ठीक है। तो जल्दी बताइए कि कितना आपका सही होता है, कितना आपका गलत होता है। ये रहे आपका पहला प्रश्न। प्रश्न को बड़ा कर लेते हैं ताकि अच्छा से दिखे। ये लीजिए पहला प्रश्न। कह रहा है रसगुल्ले पहला प्रश्न कि ओ सदानीरा पाठ के लेखक कौन है? बताइए बच्चों, ओ सदानीरा पाठ के लेखक कौन है? तो ओ सदानीरा पाठ के लेखक है जगदीश चंद्र माथुर। पहला का ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट प्रश्न। कह रहा है माथुर जी का जन्म कब हुआ था बच्चों? तो माथुर जी का जन्म हुआ था 16 जुलाई 1917। 16 जुलाई 1917 को हुआ था माथुर जी का जन्म। 3 नंबर प्रश्न है, माथुर जी यानी माथुर जी का निधन कब हुआ? बताइए, माथुर जी का निधन कब हुआ? तो माथुर जी का निधन हुआ था रसगुल्ले 14 मई 1978। 14 मई 1978। 3 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। यह रहे 4 नंबर प्रश्न। कह रहा है माथुर जी का यानी जगदीश चंद्र माथुर का जन्म स्थान कहाँ है? बताइए मेरे रसगुल्ले, जल्दी बताइए। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म स्थान कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश। 4 का ए शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश। चलिए 5 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। 5 नंबर प्रश्न, माथुर जी एमए कब किए? यानी जगदीश चंद्र माथुर एमए कब किए मेरे रसगुल्ले? बताइए। नहीं सॉरी बच्चों, एमए किस विषय से किए? एमए किस विषय से किए थे? बताइए बच्चों, एमए कौन सा विषय से किए? तो आंसर आपका हो जाएगा अंग्रेजी से ये एमए किए थे, ठीक है। 5 का ए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न गुरुजी बहुत बड़ा प्रश्न है, ये लो जो छोटा कर दिए जी। बताइए, कह रहा है माथुर जी एमए किस विश्वविद्यालय से किए थे? जल्दी बताइए मेरे रसगुल्ले, माथुर जी किस विश्वविद्यालय से एमए किए थे? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किए थे, ठीक है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय। तो 6 का ऑप्शन ए हो जाएगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय। 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। यह रहे 7 नंबर प्रश्न। कह रहा है बच्चों माथुर जी 1941 में कौन सा परीक्षा उत्तीर्ण हुए थे? बताइए, माथुर जी 1941 में कौन सा परीक्षा पास हुए थे बच्चों? तो आपका आंसर ए हो जाएगा मेरे प्यारे टीसीएस। टीसीएस की परीक्षा पास किए थे। कब पास किए थे बच्चों? तो 1941 में। 7 का ए हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न देखते हैं। ये रहा 8 नंबर। कह रहा बच्चों माथुर जी को कौन सा अवार्ड दिया गया था? जल्दी बताइए।
माथुर जी को कौन सा अवार्ड दिया गया था बच्चों? माथुर जी की जीवनी हम लोग चल रहे हैं, तो अगर माथुर जी के बारे में पढ़े हैं बच्चों तो बताइए इनको कौन सा अवार्ड दिया गया था बच्चों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कालिदास अवार्ड दिया गया था। ठीक है, कालिदास अवार्ड 8 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्या कहता है? गुरुजी बहुत बड़ा प्रश्न है, साफ साफ दिख नहीं रहा है, तो लो बच्चों मैं आपके लिए यह प्रश्न को छोटा कर दिया और छोटा कर देता हूँ। चलो ये लो, जल्दी बताओ मेरे रसगुल्ले। बिहार सरकार के द्वारा जगदीश से जगदीशा हो गया है बच्चों, इसको चलिए, जगदीश चंद्र माथुर को कौन सा पुरस्कार दिया गया? फिर से प्रश्न, बिहार सरकार के द्वारा जगदीश चंद्र माथुर को कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो बच्चों इनको पुरस्कार दिया गया था ऑप्शन नंबर ए, बिहार राज्य सभा पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार दिया गया? बिहार राज्य सभा पुरस्कार। 9 का ए हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न बढ़ते हैं, क्या कहता है? प्रश्न बहुत छोटा है गुरुजी, ये लो बड़ा कर दिए, जूम कर दिए। अब देखिए, भोर का तारा किनका रचना है? जल्दी बताइए बच्चों, भोर का तारा किनका रचना है? तो आपका आंसर हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर की है। किनका है बच्चों? जगदीश चंद्र माथुर का। 10 का ए हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। सॉरी बच्चों, 2 नंबर 10 हो गया है, तो नंबरिंग पर मत जाइए, क्वेश्चन पर जाइए। नंबरिंग कुछ भी रहे उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रश्न देखिए। चलिए, यह रहा आपका प्रश्न। कह रहा बच्चों ओ सदानीरा पाठ किया है? जल्दी बताइए, ओ सदानीरा पाठ किया है बच्चों? तो यह है यात्रा वृतांत। क्या है बच्चों? यात्रा वृतांत है मेरे रसगुल्ले, यात्रा वृतांत है। ओ सदानीरा पाठ क्या है बच्चों? यात्रा वृतांत है। 10 का ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये रहे 11 नंबर प्रश्न बच्चों, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, जब काफ़ी बड़ा है। चलिए बताइए, कह रहा है ओ सदानीरा पाठ किसके अंतर्गत आता है? ओ सदानीरा पाठ किसके अंतर्गत आता है बच्चों? तो यह निबंध के अंतर्गत आता है मेरे प्यारे। किसके अंतर्गत आता है? निबंध के अंतर्गत। 11 का ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। 12 नंबर प्रश्न का रहा, जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या थे? जल्दी बताइए मेरे रसगुल्ले, जल्दी बताइए, जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या थे? बताइए मूलतः क्या थे? तो आपका आंसर ये हो जाएगा, नाटककार थे। क्या थे मेरे बच्चों? नाटककार थे। चलिए 12 का ये हो जाएगा। एकदम जल्दी जल्दी हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं, उसके बाद सीधा ग्रामर पर हम लोग चलेंगे मेरे रसगुल्ले। ये रहे आपका 13 नंबर प्रश्न। कह रहा है ओ सदानीरा निबंध बिहार के किस क्षेत्र में संस्कृति पर लिखी गई है? यानी ओ सदानीरा जो निबंध है बिहार के कौन से संस्कृति पर लिखा गया है? तो बच्चों यह चंपारण के संस्कृति पर लिखा गया है। कहाँ? चंपारण जिला के। ठीक है, 13 का ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है मेरे रसगुल्ले, चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का आना मुख्य कारण क्या है? चंपारण में जो बाढ़ आता है उसका मुख्य कारण क्या है बच्चों? जल्दी बताइए। तो मुख्य कारण है बच्चों, किताब के माध्यम से वहाँ जंगलों की कटाई ज़्यादा हो गया है, यानी जब पेड़ पौधों की कटाई कर देंगे मेरे रसगुल्ले तो पानी वहाँ रुकेगा नहीं, क्योंकि ज़्यादा तेज़ पानी आएगा तो बहाव में सब घर द्वार बह जाएगा। ठीक है ना, तो 14 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। 15 नंबर, ये रहा आपका 15 नंबर प्रश्न बच्चों। कह रहा है 15 नंबर प्रश्न, माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव हुए? बताइए, माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव हुए? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बच्चों, आंध्र प्रदेश के। किस राज्य के? आंध्र प्रदेश के। ठीक है, 15 का ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये रहा 16 नंबर प्रश्न बच्चों, बड़ा कर दीजिए गुरुजी, नहीं दिख रहा है, बड़ा कर देते हैं। ये लो बताओ। कह रहा है 12वीं सदी के लगभग 300 वर्षों तक किस वंश का शासन था? यानी 12वीं सदी में लगभग 300 वर्षों तक कौन सा वंश का शासन था? तो आपका आंसर नंबर हो जाएगा कर्नाट वंश। कौन वंश का बच्चों? कर्नाट वंश का, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 16 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कर्नाट वंश। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 17 नंबर देखते हैं। ये रहा है आपका अगला प्रश्न। कह रहा है बच्चों कि अंग्रेज ठेकेदारों ने किस चीज़ की खेती का विस्तार किया? बताइए, अंग्रेज ठेकेदारों ने किस चीज़ की खेती का विस्तार किया? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बच्चों, नील की खेती का। किस चीज़ की खेती का? नील की खेती का। 17 का ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्या कह रहा है? गुरुजी प्रश्न तो काफ़ी बड़ा है, ये लो बच्चों मैं आपके लिए प्रश्न को छोड़ा कर दिया। जल्दी बताइए, राजा हरि सिंह देव को गयासुद्दीन तुगलक का सामना कब करना पड़ा? बच्चों बताइए, राजा हरि सिंह देव को गयासुद्दीन तुगलक का सामना कब करना पड़ा था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बच्चों, 1935 में करना पड़ा था।
कब करना पड़ता है? 1935 में। किससे सामना किए? तो गयासुद्दीन तुगलक से बच्चों। ठीक है, 80 नंबर का ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये रहा है आपका 19 नंबर। इनमें से कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की नहीं है? जल्दी बताइए रसगुल्ले, इनमें से कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की नहीं है? जल्दी बताइए। नहीं 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 है बच्चों, इसमें कह रहा है इनमें कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है। सॉरी बच्चों, जल्दी बताइए तो कौन सी है? तो ओ सदा निरा हो जाएगा। ठीक है, ओ सदा निरा 19 का बी हो जाएगा। आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न ये रहे आपके पास 20 नंबर प्रश्न। जल्दी बताइए बच्चों, 20 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था? जल्दी बताइए मेरे रसगुल्ले, जल्दी बताइए। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था? जल्दी बताइए बच्चों। 16 जुलाई 1917। 20 का सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 21 नंबर। ये रहा बच्चों 21 नंबर। क्या प्रश्न कह रहा है 21 नंबर? बच्चों कह रहा है जगदीश चंद्र माथुर जी को कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? बताइए बच्चों, जगदीश चंद्र माथुर को कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? कालिदास, बिहार राज्यसभा, दोनों में से कोई नहीं, डी उपयुक्त दोनों। बताइए, डी उपयुक्त दोनों कहने का मतलब है बच्चों कि आपका ऑप्शन नंबर ए भी सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। तो यानी उपयुक्त दोनों मतलब एक और दो दोनों, अर्थात डी हो जाएगा आंसर। ये नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर का डी हो जाएगा बच्चों। ये रहे आपका नेक्स्ट प्रश्न। कह रहा है बच्चों जगदीश चंद्र माथुर को किस उपाधि से विभूषित किया गया था? जगदीश चंद्र माथुर को किस उपाधि से विभूषित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए विद्या वारिधि। तो आपका आंसर ए हो जाएगा बच्चों विद्या वारिधि से। क्या हो जाएगा? विद्या वारिधि से। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं है गुरुजी, आगे बढ़िए। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा नेक्स्ट प्रश्न, जल्दी बताइए। प्रश्न काफ़ी बड़ा है, इसको छोटा कर देते हैं। बताइए बच्चों क्या है? देखिए प्रश्न क्या है। जगदीश चंद्र माथुर जी को साहित्य संस्कृति के संसार में किसकी प्रतिभा के रूप में जाने जाते हैं? जगदीश चंद्र माथुर जी को साहित्य संस्कृति के संसार में किसकी प्रतिभा के रूप में जाने जाते हैं? तो जल्दी बताइए मेरे रसगुल्ले, जल्दी बताइए। तो आंसर हो जाएगा बच्चों बिहार की विशिष्ट प्रतिभा। क्या हो जाएगा? बिहार की विशिष्ट प्रतिभा। 23 का बी हो जाएगा मेरे रसगुल्ले। आगे बढ़ते हैं। चलिए 23 का बी हो गया। 24 का देखते हैं। 24 प्रश्न कह रहा है रसगुल्ले, कह रहा है श्री माथुर जी में लिखना, यानी श्री माथुर जी कब लिखना शुरू किए थे? श्री माथुर जी में लिखना कब शुरू किया, यानी कभी कहानी जो रचना है वो कब से लिखना शुरू किए थे? जल्दी बताइए। टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे बच्चों। ठीक है, जल्दी बताइए कब से वह रचना करना शुरू किए थे? तो आपका आंसर ए हो जाएगा मेरे रसगुल्ले। आपका आंसर ए हो जाएगा, चौथे दशक से लिखना शुरू किए थे। नेक्स्ट प्रश्न 25 नंबर। यह रहे 25 नंबर प्रश्न मेरे बच्चों। कह रहा है कि श्री माथुर जी ने मनस्वी लेखक के रूप में अपनी पहचान कब पाई? श्री माथुर जी ने मनस्वी लेखक के रूप में अपनी पहचान कब पाया बच्चों? जल्दी बताइए, अपनी पहचान कब पाया था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नेहरू युग में। किस युग में पाया था बच्चों? नेहरू के युग में। 25 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ये रहे अगला प्रश्न बच्चों, बड़ा कर देते हैं। चलिए, कह रहा है श्री माथुर जी अभिरुचि किस में अधिक थी? यानी माथुर जी की अभिरुचि किस चीज़ में था? उनको ज़्यादा क्या अच्छा लगता? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए बच्चों, क्या अच्छा लगता था ज़्यादा? तो उनका बच्चों ये भी अच्छा लगता था, सौंदर्य रूप भी ठीक ठाक था, ललित बोध भी अच्छे थे। यानी कि आपका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा दोनों बच्चों सी, यानी 26 नंबर का सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। प्रश्न बड़ा है, छोटा कर लेते हैं। ये रहे आपका छोटा हो गया प्रश्न बच्चों। कह रहा है श्री माथुर जी का निबंध ओ सदा निरा किस पुस्तक से लिया गया है? जल्दी बताइए, श्री माथुर जी का निबंध ओ सदा निरा किस पुस्तक से लिया गया है? जल्दी बताइए रसगुल्ले। 27 नंबर प्रश्न।
तो आपका आंसर हो जाएगा बोलते क्षण से। कहाँ से लिया गया है? बोलते क्षण। 27 का सी हो जाएगा मेरे प्यारे। आगे बढ़ें। 28 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? सादा नेरा किसको निमित्त बनाकर लिखा गया है? जल्दी बताइए। सादा नेरा में किस चीज़ का वर्णन है बच्चों? जल्दी बताइए। सादा नेरा में किस चीज़ का वर्णन है? तो गंडक नदी का वर्णन है मेरे रसगुल्ले। किस नदी का वर्णन है? गंडक का। नेक्स्ट प्रश्न 28 का ये हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न देखते हैं बच्चों। ये रहे 29 नंबर प्रश्न। कह रहा है बिहार का चंपारण क्षेत्र किस देश में है? कह रहा है बिहार का चंपारण क्षेत्र किस देश में है? जल्दी बताइए, किस देश में है? जल्दी। 29 नंबर, बिहार का चंपारण क्षेत्र किस देश में है? तो बच्चों आपका आंसर ये हो जाएगा उत्तर पश्चिम क्षेत्र। ठीक है, उत्तर और पश्चिम। 29 का डी हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न को देखते हैं क्या कहता है। गुरुजी प्रश्न बड़ा है, छोटा कर देते हैं। लो बच्चों, छोटा हो गया आपके लिए। कह रहा है बच्चों, सन 62 की बाढ़ किसके क्रोध रूप की याद दिलाती है? जल्दी बताइए। सन 1962 की बाढ़ किसके क्रोध को बताती है? जल्दी बताइए बच्चों। तो बच्चों कैकई के क्रोध को बताती है। कैकई। 30 का ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यह रहे आपका अगला प्रश्न मेरे रसगुल्ले। कैकई किस ग्रंथ की पात्र है? जल्दी बताइए बच्चों। कैकई किस ग्रंथ की पात्र है? तो रामचरितमानस की। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बच्चों, रामचरितमानस की। 31 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 32 नंबर क्या प्रश्न है जरा देखते हैं। बहुत बड़ा क्वेश्चन है गुरुजी, छोटा कर दीजिए। ये रहे बच्चे, छोटा हो जाएगा। जल्दी बताइए। कह रहा बरसात के दिनों में गंडक नदी किसकी भांति प्रचंड नर्तन करती है? बरसात के दिनों में गंडक नदी जो है किसके तरह प्रचंड नर्तन करती है? जल्दी बताइए। 32 नंबर का जल्दी बताइए। तो आपका आंसर ये हो जाएगा बच्चों, उन्मत्त यौवना वीरांगना की तरह। क्या हो जाएगा? उन्मत्त यौवना वीरांगनाओं की तरह। 32 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। 33 नंबर क्या कह रहा है? ये रहे 33 नंबर बच्चों। कह रहा है कि मौर्यों और शाक्यों को उपदेश कौन देते थे? जल्दी बताइए। मौर्यों और शाक्यों को उपदेश कौन देते थे? तो बच्चों गौतम बुद्ध देते थे। कौन देते थे? गौतम बुद्ध। 33 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न लोग बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट प्रश्न। कह रहा बच्चों, महावन कहाँ से कहाँ तक फैला था? बताइए बच्चों, महावन कहाँ से कहाँ तक फैला था? जल्दी बताइए। तो महावन फैला था चंपारण से गंगा। कहाँ तक बच्चों? चंपारण से गंगा। 34 का हो जाएगा बच्चों ए नंबर। हम लोग 35 नंबर प्रश्न की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। ये रहा 35 नंबर प्रश्न आपके मोबाइल पे। कौन एक ही सिक्के के दो पहलू है? जल्दी बताइए बच्चों, कौन एक ही सिक्के के दो पहलू है? 35 नंबर प्रश्न जल्दी बताइए। दूध और मकान। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए बच्चों। 35 नंबर। तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर बच्चों, वसुंधरा भोगी मानव और धर्मधार मानव। ठीक है ना? वसुंधरा भोगी मानव और धर्म धामानव। ठीक है ना? धर्मधार मानव था, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, इसको मिला लीजिएगा, मैनेज कर लीजिएगा। 35 नंबर का सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। 36 नंबर। ये रहे बच्चों आपका 36 नंबर प्रश्न। कह रहा है बच्चों कि बिहार में 12वीं सदी से लगभग 300 वर्ष तक किसका शासन था? जल्दी बताइए बच्चों, किसका शासन था 300 वर्षों तक? ये वाला क्वेश्चन तो आपको करा ही दिए हैं, कर्नाट वंश का। 36 का डी हो जाएगा बच्चों, कर्नाट वंश। आगे देखते हैं 37 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 37 नंबर प्रश्न कह रहा है मेरे रसगुल्ले। 37 नंबर प्रश्न कह रहा है बच्चों की कर्नाट वंश के राजा हरि सिंह देव को 1325 ईस्वी में किसका सामना करना पड़ा? जल्दी बताइए। 1325 ईस्वी में किसका सामना करना पड़ा था? गयासुद्दीन तुगलक। तो बच्चों आपका आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक हो जाएगा। जल्दी बताइए बच्चों, क्या आंसर हो जाएगा? गयासुद्दीन तुगलक हो जाएगा। ठीक है, 37 का ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
ये रहे 38 नंबर प्रश्न मेरे प्यारे। 38 नंबर प्रश्न क्या रहा है, गयासुद्दीन तुगलक, इसमें खाली स्थान में क्या होगा जल्दी बताइए। गयासुद्दीन तुगलक आक्रमणकारी था, तो मुस्लिम आक्रमणकारी था बच्चों। कैसा था, मुस्लिम आक्रमणकारी, तो खाली स्थान में यही भरा जाएगा मुस्लिम आक्रमणकारी। 38 नंबर का बी हो जाएगा बच्चों, 38 का बी हो जाएगा, 38 का बी हो जाएगा। 39 नंबर देखते हैं, क्या रहा बच्चों, हरि सिंह देव। 39 की जगह वो 19 हो गया है, चलिए इसको हम 39 कर देते हैं। ये रहा 39, ये तो हो गया 319 हो गया, नहीं बच्चों 349 नहीं 39 हो गया। चलिए, कह रहा हरि सिंह देव भाग कर कहाँ गए थे बच्चों, जल्दी बताइए। हरि सिंह देव भाग कर नेपाल गए थे। कहाँ गए थे, नेपाल। यदि आप चैप्टर इसको बढ़िया से अध्ययन किए होंगे बच्चों, तो आपको पता होना चाहिए कि हरि सिंह देव भागकर नेपाल गया था। किससे लड़ा था, गयासुद्दीन तुगलक से लड़ा था। ठीक है बच्चों, 39 नंबर का बी हो जाएगा। चलते हैं हम लोग 40 नंबर की ओर बढ़कर। यह रहे 40 नंबर प्रश्न। कह रहा बच्चों 40 नंबर प्रश्न, 18वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी के अंत में कौन सी जाति यहाँ आकर बसी, जल्दी बताइए। 18वीं शताब्दी में कौन सी जाति यहाँ आकर बसा था बच्चों, तो एक ही जाति था, थारू और धांगड़। कौन जाति था बच्चों, थारू और धांगड़। कौन जाति था मेरे प्यारे, थारू और धांगड़। तो आपका आंसर नंबर हो जाएगा ए। 40 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 41 नंबर की ओर। कह रहा बच्चों 41 नंबर के, थारू शब्द थार यानी थारू शब्द थार कहाँ से निकला है। थारू शब्द थार कहाँ से निकला है। ऑप्शन नंबर ए है राजस्थान, बी रेगिस्तान, सी थाईलैंड और डी आइलैंड। तो बच्चों ये राजस्थान से थारू शब्द निकला है। कहाँ से निकला है, राजस्थान से। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं 42 नंबर। क्या कह रहा है 42 नंबर प्रश्न, बड़ा है छोटा कर लेते हैं। यह रहा 42 नंबर। कह रहा बच्चों 18वीं शताब्दी में नील की खेती के सिलसिले में किसे लाया गया था, जल्दी बताइए। 18वीं शताब्दी में नील के खेती के सिलसिले में किसे लाया गया था, जल्दी बताइए बच्चों। तो ओराव को लाया गया था, नहीं धागड़ को, ओराव तो बच्चों धागड़ था। कौन था, धागड़ को ही लाया गया था। 42 का ए हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है बच्चों, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ये आप ही के लिए वीडियो बना रहे हैं बच्चों, इसको थोड़ा सा मैनेज करके देख लीजिएगा या फास्ट करके भी देख लीजिएगा। चलिए, धागड़ शब्द का अर्थ क्या होता है बच्चों, जल्दी बताइए। धागड़ शब्द का अर्थ क्या होता है मेरे रसगुल्ले, जल्दी बताइए। मुंडा, लोहार या ओराव या उपयुक्त सभी, जल्दी बताइए। तो बच्चों मुंडा ये होता है ओराव, क्या, ओराव हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न 44 का रहा, धागड़ शब्द का अर्थ क्या होता है, जल्दी बताइए। धागड़ शब्द का अर्थ होता है बच्चों, जल्दी बताइए, धागड़ शब्द का अर्थ क्या होता है। धागड़ शब्द का अर्थ होता है बच्चों भाड़े पर लाया गया मजदूर। भाड़े पर लाया गया कौन बच्चों, मजदूर। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं 45 नंबर। क्या कह रहा है बच्चों, कहता है भूइयाँ लोग किस वर्ग के अंग हैं, जल्दी बताइए। भूइयाँ लोग किस वर्ग के अंग थे, तो मुसहर वर्ग के। किस वर्ग थे बच्चों, तो मुसहर वर्ग के। 45 का ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग बढ़ते हैं 46 नंबर। कह रहा है बच्चों 46 नंबर प्रश्न है कि 20वीं शताब्दी में कौन सा नया शस्त्र समुदाय यहाँ आया था। 20वीं शताब्दी में कौन सा नया शस्त्र समुदाय यहाँ आया था, जल्दी बताइए मेरे प्यारे। पूर्वी बंगाल के शरणार्थी, पूर्वी बंगाल के कौन बच्चों, शरणार्थी आए थे। ठीक है, तो 46 का हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट प्रश्न। कह रहा बच्चों नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है किसके अनुरोध पर देहाती प्रदर्शन का आयोजन किया गया था, जल्दी बताइए। किसके अनुरोध पर देहाती प्रदर्शन किया गया था, तो जगदीश चंद्र माथुर के कहने पर। तो आपका आंसर हो जाएगा बच्चों सी, जगदीश चंद्र माथुर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 47 का सी हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, ये रहा 48 नंबर प्रश्न मेरे बच्चों।
रसगुल्ले, जल्दी बताइए। करा थारुओं की कला किसका अंग है? थारुओं की कला किसका अंग है, जल्दी बताइए। तो दैनिक जीवन का। किसका अंग था बच्चों? दैनिक जीवन का। 48 का ए हो जाएगा। 49 नंबर की ओर बढ़ते हैं। ये रहे आपका 49 नंबर प्रश्न। कहता है धान रखने का पात्र किससे बनाया जाता था? धान रखने का पात्र किससे बनाया जाता था? सीक से बनाया जाता था। कुछ इससे बच्चों, सीक से। 49 का सी हो जाएगा। 50 नंबर देखते हैं क्या है। कहता है 50 नंबर क्या है, जरा देख लेते हैं। कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा। कह रहा बच्चों नववधु पहली बार खेत में भोजन ले जाते समय अपने मस्तक पर क्या ओढ़ती है? जल्दी बताइए। नववधु पहली बार खेत में भोजन ले जाते समय अपने मस्तक पर क्या ओढ़ती है? सुंदर पीढ़ा, भोजन, मटका या बूझा? जल्दी बताइए। सुंदर पीढ़ा नहीं होगा, भोजन नहीं होगा, मस्तक पर क्या रखती है? मटका या बूझा? नहीं बच्चों, यहाँ साल हो जाएगा। डी का सुधार लीजिए आप लोग। डी नंबर में हो जाएगा बच्चों साल। ठीक है, डी नंबर हो जाएगा साल। साल हो जाएगा बच्चों डी नंबर। तो आपका डी ही आंसर हो जाएगा मेरे रसगुल्ले। डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप को यह वीडियो आपको पसंद आया हो बच्चों। तो पसंद आया हो तो आप इसको साल कर लीजिएगा बच्चों। ठीक है, साल हो जाएगा। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, और उन्हें भी इसका लाभ होना चाहिए। और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और आपकी इच्छा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। मन लगा के पढ़ाई कीजिए, व्यर्थ में समय बर्बाद मत कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसका सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट है, तो ये है आपका फर्स्ट पार्ट। ठीक है, फिर मिलेंगे 50 क्वेश्चन में सेकंड पार्ट। फिर मिलेंगे 50 क्वेश्चन लेके थर्ड पार्ट। इसका 3 पार्ट हम लोग बनाएंगे बच्चों, क्योंकि इसका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। लाइन बाय लाइन क्वेश्चन निकाले हैं। ठीक है, किताब के। तो आप लोग अगली बार जब चैप्टर हम लिखा है ना बच्चों, तो आप किताब पढ़ लीजिए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव बनाइएगा। तो 110% आपको गारंटी देते हैं कि पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव आपसे बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो विशेष बात नहीं, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, थैंक यू सो मच बच्चों।